बताया कि पहला एक्ट जो है तेलंगाना में बना था, तो उन्होंने 2014 में जाके वो संघर्ष शुरू किया था और 2017 में जाके उनका वो एक्ट बना था। 4 साल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उसमें जो महिलाएं थी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। जो हमने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है तो उसमें देखा कि वहाँ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, क्योंकि पहला एक्ट था। एक रास्ता निकालने में समय लगता है, जब एक बार रास्ता बन जाता है तो उस पर आगे आदमी और आगे रास्ता बनता रहता है और दूसरों के लिए भी रास्ता खुल जाता है। तो इसी को देखते हुए जब हमने सोचा कि हिमाचल में भी जब ये प्रेमी साहब वगैरह वहाँ विज़िट किया इन्होंने और इतना उसमें परिवर्तन देखा, तो फिर स्टेट में भी लगा कि यहाँ भी हम एक इस मुहिम को शुरू करें। तो आदरणीय जो मल्लपल्ली लक्ष्मणैया जी थे, जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे इस कानून को बनाने में, और उनसे हमने सहयोग लिया और वो मार्च 2023 में पालमपुर में उन्होंने पहली मीटिंग हमने कंडक्ट की। पालमपुर के कंडवाड़ी एक जगह है, तो मार्च के पहले हफ्ते में वहाँ इस मीटिंग का आयोजन किया और वहाँ ये फैसला हुआ कि एक समूह बनाया जाए, एक संगठन बनाया जाए जो कि सब जितने भी सामाजिक हमारे घटक हैं, जैसे रविदास सभा है, कबीर सभा है, वाल्मीकि सभा है, एनजीओज हैं, इनका एक ग्रुप बनाया जाए, एक संगठन बनाया जाए, जिसको हमने वहाँ बनाया और उसका नाम रखा स्टेट कोलिशन फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ SC/ST सब प्लान, लेजिस्लेशन फॉर एनेक्टमेंट ऑफ SC/ST सब प्लान। तो इस तरह से वहाँ एक ये फैसला हुआ और बहुत वहाँ गाइडलाइंस बनी कि कैसे कैसे इसको आगे ले जाना है। तो उसके बाद फिर हमारा एक मानसून सेशन आया, यहाँ धर्मशाला में था। तो पहले तो उसके बाद बीच में हम जिलाधीश महोदय के द्वारा या कहीं जो फंक्शन, जैसे बाबा साहब का जन्मदिन था 14 अप्रैल को, उसमें भी हमने काफ़ी पब्लिक मीटिंग्स में इस मुद्दे को लोगों के सामने रखा कि आपके हक की कहाँ हकमारी हो रही है, राइट्स का कहाँ इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो इस तरह से प्रचार किया। उनके अनुपात में बजट एलोकेट करना पड़ेगा और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। वो कार्यक्रम ही हो गया क्योंकि नीति आयोग का वो शुरुआत हो गई और योजना आयोग खत्म हो गया। परंतु वो कुछ राज्यों में कर दिया गया था कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए ऐसी योजनाएं वो शामिल हुए और हम पंचायत भवन के परिसर से लेकर के स्कॉलरशिप है, PhD के लिए 2 करोड़ की स्कॉलरशिप है, और उसी तरह से जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, MTech है या MD है, MS जर्नलिस्ट यूनियन के प्रतिनिधि भी रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आदरणीय मल्लपल्ली लक्ष्मणैया जी। वो उन्होंने एलोकेट होना चाहिए था, आवंटित होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो 2001 से लेकर के